एक ऐसा नाम जो लोगों को लगता है कि अब इस दुनिया से चला गया है, मगर वो नाम अपनी छाप, अपनी निशानी, अपनी मिसाल, अपनी कहानी सबके सामने छोड़ गया है। सारी दुनिया उसको याद करेगी, सारी दुनिया याद करेगी उसको। कभी कभी मैं यही सोचती हूँ कि हम कितनी दौड़ में लगे हुए हैं। हम कभी पैसा कमाते हैं, हम भागते हैं, इधर दौड़ते हैं, कभी कहते हैं यार घर बना लें, कभी कहते हैं गाड़ी बना लें, कभी कहते हैं जेवर बना लें, कभी कहते हैं यार हमने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, ये कर लेते हैं यार, ट्रिप पे चले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी दौड़ में फंसे हुए होते हैं। मगर आखिर क्या है? आखिर यही है कि हम सब ने चले जाना है। मैंने भी, आपने भी, हम सब ने एक दिन चले जाना है। हम इस भीड़ में वैसे ही सब कुछ भूल जाते हैं क्योंकि हम परेशानियां में घेरी हुई होती हैं, फ़िक्रें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। और मैं बताऊं, कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे पल पल की जो खुशियां होती हैं ना, उनको समेट के अपनी मेमोरीज़ बना रहे होते हैं, अपनी यादें, एक अपनी खूबसूरत अपनी तख्लीकी हुई दुनिया में रह रहे होते हैं जिसमें उनको किसी से कोई लालच नहीं होती, किसी से उनको कोई बैर नहीं होता, तल्ख बात नहीं करते, बस अपने में रहते हैं। दरवेश लोग भी होते हैं वो। आज जिस पर्सनालिटी का मैं नाम आपके सामने लेने जा रही हूँ वो हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं। और मैंने भी उनके साथ बहुत बहुत अच्छा काम किया है। जितना भी जो भी स्क्रीन शेयर की, मेरे एक शो तारों से करे बातें में भी काफ़ी जगहों पे एज अ गेस्ट मैं उनको मिल चुकी हूँ, ड्रामाज़ में मेरे साथ एक्ट कर चुके हैं। उनकी छोटी छोटी बातें, उनकी जुगतें, उनका मजाक, उनका मिलना, उनका उठना बैठना, साथ खाना पीना, सब कुछ याद आएगा। सिर्फ मुझे नहीं, उन सब लोगों को जिन्होंने उनको देखा, उनसे मिले, उनके साथ काम किया, उनसे कुछ सीखा। और आज पूरी दुनिया में वो एक हंसाने वाला बंदा जो सबको हंसाता था, वो आज इस दुनिया से चला गया। किस किस के नाम लूँ मैं, किस किस के नाम लूँ? ऐसे बड़े बड़े नाम इस दुनिया से गए, उनमें अब इनका भी नाम है। सरदार कमाल साहब अब हमारे बीच में नहीं है, इंतकाल फरमा गए। और जैसे सबको पता चल जाता है ना कि मैं जा रहा हूँ, कुछ उन्हीं लोगों को पता चलता है जो बहुत अल्लाह के करीब होते हैं, बड़े नेक होते हैं, बड़े दिल के साफ़ होते हैं। ये उन लोगों में से, इनको पता था कि मैं जा रहा हूँ। वो कैसे, ये सारी बातें, हम उनके बहुत ही करीबी दोस्त, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, बड़ा टाइम उनका आपस में एक दूसरे के साथ गुजरा है। जो मेरे साथ मेहमान हैं नवाज़ अंजुम साहब, किसी तारीफ़ को मोहताज नहीं है। जहाँ बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ रौनक लगा देते हैं। तो आज अपने उसी रौनकी दोस्त का जिक्र हम इनके साथ करेंगे, नवाज़ अंजुम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ अंजुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम फिज़ा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, कैसे हो सकते हैं? ये देखें ना, जहाँ पे वो गए हैं वैसे तो उसकी तैयारी करके वो गए ना। कुछ लोग होते हैं ना बिना तैयारी के बस मुंह उठा के मुझे लगता है निकल जाते हैं, मगर इनकी अपनी तैयारी बड़ी पक्की थी। देखो, सरदार कमाल साहब की मैं क्या बताऊं कि 2 दिन पहले वो एक खुद ही वो कह रहे हैं कि बारी बरसी खटन गया तो खट के ले आंदा गहना, ये दुनिया 4 दिना दी इत्थे बैठ के से नहीं रहना। तो वो खुद ही कर रहे हैं। आज वो वायरल भी इतना हुआ है कि उन्हीं के मुंह से वो खुद ही कह रहे हैं। मेरा साथ उनका फिज़ा जी मुल्तान से लेकर ये जो 2024 का जो 30 जुलाई तक रहा है इतना, और ये जो सफ़र हमारा 30-35 साल का जो है एक्सपीरियंस इतना कि नशेब फराज वो गुर्बत के दौर से लेकर और आज तक उसके अरूज के पीरियड तक वो देखे हैं मैंने उसके, माशाल्लाह। वो तो खैर शुरू से ही एक फैसलाबाद से गुज्जर फैमिली घराने से था और हवेलीज़ वगैरह माशाल्लाह पहले ही वो बड़े खाते पीते लोग। लेकिन इस फील्ड में आकर आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, तो वो चीज़ नहीं देखती कि आप पीछे क्या थे। तो उन्होंने जो स्ट्रगल की है, तो मैंने मुल्तान में उनको जब देखा तो वहाँ से हमारी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। फिर दुनिया के कितने हमने लोगों ने टूर किए होंगे कि यूरोप से इंग्लैंड, हर ममालिक में, इवन ओमान में भी। तो
मैं हमेशा उनका रूममेट रहा हूँ और ज़िंदगी के जो वो कैसा खुश नसीब फ़नकार हुआ है सरदार कमाल। मैं इसे बाकमाल कहूँगा कि कमाल ऐसे ही नहीं था, वो सरदार भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं था, वो काम का भी सरदार था, क्या बात अपने काम का, और बाकमाल सलाहियत का मास्टर। फिजा जी, कुछ लोग जो होते हैं वो तो है ना अल्लाह की तरफ से नो डाउट उनको बड़े देने होती हैं, ये होती हैं। ये रब्बे करीम ने इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ ऐसी डाली हुई थी। लोग तो ना सूट सीने के बाद बटन लगाते हैं ना, उसे कोई बटन मिलता था ना तो वो उससे वो सूट सी लेता था। अल्लाह देखो, मैं रियली आपको मैं सही बता रहा हूँ कि तो उन्होंने कोई किसी ने कोई एक छोटी सी बात कर दी ना, वो उसी पे ड्रामा लिख लेता था कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो इसमें तो बड़ा अच्छा होगा, ये तो ऐसा होगा। अभी मेरे साथ भी उनका ऑन एयर भी प्ले चल रहा है PTV इस्लामाबाद से, आवे का आवा। तो पिछले दिनों घर बना रहे थे तो मुझे कहने के फैसलाबाद में घर बना रहे थे, फैसलाबाद में। अब वही जो घर जो अपना था ना उसके ऊपर कोई है ना, वो हमेशा उन्होंने दोस्तों का सोचा, उसके ऊपर वो 3-4 कमरे डाल रहे थे कि यार जेडे लाहौरों फनकार आते ने तो उन्होंने यार होटल च ना रहना पवे या खज्जल ना होना पवे, वो ये मेरे पास ही आके रहे कि वो मेरे पास ही आके रहें, तो उनको खाने पीने की दंगी। और इवन कैसी बात है फिज़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ लाहौर में भी जो आउटडोर से आया है ना आर्टिस्ट, चाहे वो कैसर पिया है, चाहे वो फैसलाबाद से, क्या दुनिया के किसी भी नुक्कड़ से, तो उसने कहा कि आपने मेरे पास रहना है जब तक आपका घर का रेंज नहीं होता। क्या बात, ये कम लोग होते हैं। मेहमान नवाजी जो सही बोलते हैं हम, वो सरदार कमाल साहब के साथ, और कैसे कैसे उसके साथ यादें वाबस्ता हैं, और वो कैसा खुश नसीब फ़नकार के दुनिया के जो सुपर डुपर हिट नामी ग्रामी जो ड्रामे हुए जो कि तारीख साज हुए। मैं चाहूँगी कुछ गिनवाएं साथ साथ ताकि कोई हमारे जैसे 4 साल एक ड्रामा चला, और कैसी बात है कि वो ड्रामे में भी मैं सरदार कमाल साहब के साथ था। 4 साल जन्म जन्म की मैली चादर, क्या बात, वो अफजाल अहमद साहब मरहूम का वो ड्रामा था, और अफजाल साहब ने उनको बेटा बनाया हुआ था। अच्छा, तो उनके जो जितने भी जो ड्रामे थे, ये तेरे कमाल के बंदे, ये कुर्बतें, ये फासले। अच्छा, चूड़ियाँ फिल्म में सना के साथ हीरो भी थे, वो जो है उसके साथ हीरो, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन है ना, 30 से ज़्यादा फिल्मों में तो उन्होंने बतौर कॉमेडियन काम भी किया। जी, मैं ये बता रहा हूँ ना। लेकिन है ना, सरदार कमाल साहब की क्या बात है कि वो अफजाल साहब ने वो ड्रामे रिलीज़ नहीं होने दिए और ना वो बनाए। वो नहीं चाहते थे कि लोग 10 रुपए की CD लेके हमारा ये ड्रामा देखें। क्या बात है कि अफजाल साहब की एक अपनी सोच थी। नहीं, सही अच्छी सोच थी, वो कहते थे कि लोग आए या 1000-500-2000 का टिकट लेके ड्रामा देखें। जन्म जन्म की मैली चादर, वो जैसे लोगों को जब लाहौर आते हैं तो उन्हें शौक होता है कि मैंने दाता साहब जाना है, यादगार जाना है, मैंने किला देखना है, तो वो चाहते थे कि ये भी उस चीज़ में आ जाए ड्रामा के लोग ना कहें कि हमने जन्म जन्म की मैली चादर भी देखना है लाहौर में, एक तारीख साज ड्रामा हो। जैसे हम लोग इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ एक ड्रामा है जो 36 साल से चल रहा है, तो मैं वो देख कर आया हूँ। तो आप यकीन करना कि 1 महीने पहले की एडवांस बुकिंग कराई, तो मैंने उसके 987 शो किए हैं रेगुलर। तो लगता था एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गए हैं, तो डेली का हमारा वही बातें करनी, वही काम, कोई उनकी ऐसी बात कुछ बताएं जो लोगों तक अभी तक मुझे लगता है नहीं पता, कोई एक ऐसी बात हमारे साथ, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जिक्र, उनके कामों को शेयर कर सकें। उनकी कोई बात हमें प्लीज़ बताएं, फिर हमें ब्रेक पे जाना है। देखिए, अब उनके पीछे बेवा है, ठीक है, उनका ये बड़ी खुशनसीबी है। 2 बेटे हैं उनके, 2 बेटे और 1 बेटी, माशाल्लाह। तीनों ही मैरिड, उन्होंने शादीशुदा। एक तो यूके में था। जी, यूके में था, वो भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा, फिर इत्तेफाक से। अब ये देखो ना, ये बाप है ना, अभी जो कागान नारान वो गए हुए थे, तो सलाबी सूरत हाल में जो पानी आया है तो वो पुल शुल बह गए, तो बाप था ना, पता नहीं ये बात दिल को उनको चुभी है कि वो मेरा बेटा वहाँ फंस गया है, बच्चे भी उसके साथ हैं, वो पता नहीं पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या मैं आप चाहूँगी कुछ उनके कहे हुए कोई डायलॉग्स या कोई ऐसी। तो वो ओमान में हमारा जो बड़ा साथ रहा, ओमान में बहुत शो किए हम लोगों ने, मेरी दोस्ती ज़्यादा वहाँ और ज़्यादा हुई। उनके साथ ड्रामे भी किए और बड़े बड़े उनके साथ वाक़यात अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपने खुद भी है ना, हर बात को ना वो चाहते थे कि मेरी ना बात, लोग मेरी हर बात पे हंसें,
मेरी हर बात को ना, वो इवन अपने वाक़यात भी बड़े सुनाते थे। एक दफ़ा उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा, यार रात को शो के बाद गए यार बर्फ़ लेके आ, तो वो सुबह 4 बजे आया। अच्छा। वो बंदा हाँ। कहते जी बर्फ़ देते भाजी सारे फटे बंद है गया। उन्हें कहा यार मैंने बर्फ़ के फटों से तो नहीं कहा था बर्फ़ लाने को, फ्रिज से कहा था। वाह वाह। उनका मुलाजिम भी फीका नहीं था? नहीं, अब ये वो भी फीका नहीं था मतलब? यार देखे ना कि वो पूरा वो शहर घूमने फिरने चला गया। वाह वाह वाह। तो उन्होंने फिर एक और वाकया बड़ा ज़बरदस्त बनाया। उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा यार मैं सवेरे में यार रिकॉर्डिंग पे जाना है, एक ज़रा गड्डी है ना ज़रा धो दी। उन्होंने कहा जी बेफिक्र रहो, मैं बाश कर देना जी गड्डी। वो सुबह उसने गाड़ी वाड़ी धो दी है। सरदार साहब आए, आके बैठे, जब गाड़ी में जब आके सीट पे बैठे तो वो गाड़ी पिच पिच पिच। उसने कहा ये क्या अंदर सीट पर अंदर पानी क्यों? उन्होंने कहा जी तुसी आप ही कैसी, मैं अंदरों बाहरों तो होती गड्डी। वाह। कि ये नहीं कि आप ये देखें कि वो उन्होंने फिर भी माइंड नहीं किया। उसने कहा कि कारपेट धो देना। उसने कारपेट के नीचे से जाली अलहदा कर दी और वो कारपेट को अलहदा कर दिया। ये नहीं कि वो जिस पे चिपका होता है कारपेट उसको निकाल के धो उसने बोला। तो उसने कहा, और एक दफ़ा उसने कहा ये गरीब को ये 500 रुपये दे दे। उसने 5000 का नोट दे दिया। उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तेरी तनख्वाह से काट लूँगा या ये हो जाएगा। कभी भी उसने, वो हमेशा मुस्कुराता ही रहा है, कभी भी उसके दिल में। अच्छा कैसी बात है, जूनियर्स को वो उसने हमेशा बकअप किया है कि यार नहीं नहीं ये बात इस तरह नहीं, इस तरह करो। अभी मैं पीछे दिनों हम लोग ड्रामा करने के लिए वॉक-एंड गए हुए थे, वो आवे कावा जो मैं बता रहा था मेरे साथ भी, तो गाड़ी अपनी मेरे घर खड़ी करके तो मुझे कहते मैंने आपकी गाड़ी पे साथ जाना है। अहमद मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, तो साथ खालिदाबाद डार साहब और डार साहब अपना सरदार कमाल साहब, तो सारे रास्ते मजाक बातें, बस क्या बताऊँ। फिर वहाँ जाके ना हम लोग है ना रूममेट, जिस रूम में मैं था तो वहाँ एक वो दोस्त के साथ मैं रूममेट था, तो साथ वाला रूम है ना सरदार कमाल साहब का, तो उसको पता नहीं कोई नींद की गोली लेके सो गया या अंदर कुंडी लगा ली, चाबी और थी भी तो खुल भी नहीं सकती थी, कुंडी लगी हुई थी। अब मैं परेशान, तो मैंने देखा तो साथ वाले कमरे से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने देखा कि सरदार कमाल साहब जाग रहे हैं। मैंने हल्का सा नॉक किया, तो कहते यस। मैंने दरवाज़ा खोला तो सरदार कमाल साहब बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सरदार साहब वो पता नहीं अंदर लॉक करके दो, तो फिर क्या हुआ, इधर आओ। अपने वो लड़के से कहा, उसका नाम हैप्पी था, हैप्पी मेरा बिस्तर नीचे करो, नवाज़ भाई है ना मेरे बेड पे सोएंगे, और मैं ट्रैक सूट नया निकालो और इनको दो। यानी कि वो मेरा तो सारा सामान उसमें पड़ा हुआ था कमरे में, तो वो और दबाओ इनको, चलो इनकी, यानी कि फिर सुबह ना अभी जाग रहे थे सारे, फिर मुझे स्टोरी सुनाने लगे फिल्म की ना कहानी। उनको बड़ा जुनून था, एज ए डायरेक्टर भी वो बड़ा एक उनमें था कि मैं, क्योंकि अफजाल साहब के साथ रहते थे ना, नई से नई इख्तरा के बारे में वो सोचते रहते थे कि यार मैं ये इसको ये कर लूँ। और वो बताया ना कि बटन से सूट सी लेना। एक पीछे दिन उनके जहन में गाना वो आया हुआ था, तेरे हाथ विच मेरी माइया छड़ी जी, माइया छड़ी, तो उस पे उन्होंने ड्रामा लिख दिया कि ना कि इस वो गाना थीम बना दिया गाने का। क्या बात कि फैसलाबाद में नवाज़ अंजुम साहब, इतनी यादें देखिए, कितनी सारी बातें, कितने वाक़ये किस्से उन्होंने अपने साथ जो बीते वो हमारे साथ शेयर किए। मैं आपको बताऊं, इंसान की सिर्फ यादें ही होती हैं, इंसान चला जाता है, उसके पीछे उसकी छाप, उसकी यादों के तौर पे जो है ना वो रह जाती हैं। इसलिए कहते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत खूबसूरत पलों की जो यादें हैं उनको समेट लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ आज के दौर में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान वही जिसके पास बहुत खूबसूरत यादें हैं, उसमें और अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। खुदा की कसम, ये भी एक कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल व बिन्नियात, हम लोग का दारमदार नीयतों पर। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो रब्बे करीम आपको दोस्त भी वैसे ही आगे प्रोवाइड करता है। उनके पास दोस्तों की कमी नहीं है, ये तो एक दोस्त है, जैसे बहुत सारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। नो डाउट, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया में। मैंने अभी क्योंकि उनकी वो डेथ का मंजर जब देखा, जब उनकी आज उनके कुल शरीफ थे, अब मैं यहाँ लाइव बैठा हुआ हूँ। नहीं, आप अभी जाएंगे और मैं आपको बल्कि जाने दूंगी क्योंकि आपके तो सबसे करीबी दोस्तों में से हैं। आप आए, ख़ास तौर पे आपने उनकी यादें शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं ज़रूर जाते जाते ये कहूँगा कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ये दुनिया दो दिन दा मेला, फिर मिट्टी दी टेरी। वाह, क्या बात है। इसी पे हम ब्रेक पे जाएंगे, मगर मैं साथ ये कह दूं कि आज जुमे का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज स्पेशली इतने प्यारे हमारे, इतने मासूम, इतने मेहनती, इतना बड़ा नाम मुल्क का, इतना अच्छा इंसान, एक दफ़ा कुछ और 3 दफ़ा कुल वल्लाह अहद पढ़कर उनको ज़रूर बख्शिएगा। अल्लाह ताला उनकी मंजिल जुमे की नमाज के बाद लाजमी ये पढ़िएगा जी बिल्कुल, और पढ़ के उनको बख्शवाइएगा।